Exercise 13.2, question number 3. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a विलेज। तो हमें इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब महीने का कितना खर्चा आता है 200 परिवार का दिखा रहा है एक गांव के। तो हमको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज निकालना है, मतलब ये जो 200 परिवार है महीने का ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी ये जो परिवार है ऑन एन एवरेज कितना महीने में खर्चा कर देते हैं ये भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1000 रुपये से 1500 रुपये खर्च करने वाले मंथली खर्च करने वाले 24 परिवार है, 1500 से 2000 रुपये मंथली खर्च करने वाले 40 परिवार है, सो 4500 से 5000 मंथली खर्च करने वाले 7 परिवार है। तो सबसे पहले अब तो हमको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो मीन के लिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है क्या ये हमको देखना है। तो हाईएस्ट क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे में 1500 इक्वल आ रहा है, दूसरे और तीसरे में 2000 इक्वल आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि लास्ट तक हम यही पैटर्न देख रहे हैं। तो क्लास मार्क एक्स आई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, और इसको हम टैबुलेट कर लेंगे फिर। और डेविएशन के लिए हमको ए अज्यूम करना है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो सीधा बीच वाला क्लास मार्क जो है उसे हम ए अज्यूम करेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो वाला क्लास इंटरवल हम, वो पोजीशन का क्लास इंटरवल हम उसमें से एक्स आई लेंगे, नहीं तो उसके एक नेक्स्ट वाले से भी ले सकते हैं इवन के लिए। तो वी टेक डेविएशन डी आई एंड यू आई, उसके बाद डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए लेंगे एंड यू आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच लेंगे। तो टेबल बना लेते हैं, हमें जो जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर का क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ फैमिलीज रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल का दिया हुआ है। तो लिख लेंगे हम एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ फैमिलीज़। तो एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 एक क्लास हो गया, 1500 से 2000 रुपये खर्च करने वाला दूसरा क्लास, 2000 से 2500 खर्च करने वाला तीसरा क्लास, सो एंड सो 4500 से 5000 खर्च करने वाला लास्ट वाला क्लास, एंड जितने 24 परिवार 1000 से 1500 खर्च करते हैं एंड सो एंड सो। तो सभी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई इजिकल टू 200 हमको मिल रहा है। नाउ एक्स आई निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2 मिल गया, देन 1500 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2 1750 मिल गया, 2000 प्लस 2500 डिवाइड बाय 2 2250 मिल गया। यह ऐसे ही एक्स आई नहीं मिल गया हमको। अब क्योंकि नंबर ऑफ द क्लासेस कितना है 8 है, तो डिवाइड बाय 2 4 मिल गया। तो फोर्थ नंबर का एक्स आई हम ले लेंगे, या तो फोर्थ के बाद आने वाला फिफ्थ रो का हम एक्स आई कंसिडर कर सकते हैं एज ए। तो यहाँ पे हमने फोर्थ रो का एक्स आई कंसिडर किया हुआ है 2750, तो उसको ए कंसिडर किया हुआ है 2750। तो उसको हम एक्स आई से माइनस करेंगे तो डी आई हमको मिलेगा 1250 में से 2750 माइनस हुआ तो माइनस 1500 मिला, देन 1750 में से 2750 माइनस हुआ तो माइनस 1000 मिला, एंड सो ऑन सो। देयरफॉर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन, हमको एच क्या लेना है क्योंकि डी आई का कॉमन डिवाइज़र क्या है हाईएस्ट 500 दिख रहा है हमको। तो 500 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको यू आई मिल जाएगा -3 -2 -1 एंड सो ऑन। देन एफ आई यू आई निकालेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमको -35 मिल रहा है। अब डी आई के पास कॉमन फैक्टर है एंड एक्स आई की वैल्यू हम देख सकते हैं एंड एफ आई की वैल्यू हम देख सकते हैं बहुत बड़ी है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम्स समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ में ए का वैल्यू पता है 2750, एच का वैल्यू हमने देखा कॉमन फैक्टर क्या था हमारा 500, एंड समेशन एफ आई यू आई
-35 है एंड समेशन एफ आई हमारे पास 200 है। सब वैल्यू पुट करेंगे तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2662.5 रुपीज़। अब हमको मोड निकालना है, मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब हर परिवार ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा करता है हर महीने। तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी लेना है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी लेना है यानी 40। अब ये जो 40 जिस क्लास इंटरवल में बिलोंग करता है उस क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास बोल देंगे। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 1500 से 2000 वाला। तो इसमें हम लोअर लिमिट देख सकते हैं 1500 है, तो लोअर लिमिट 1500 होने के कारण L = 1500 हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। देन क्लास साइज यानी डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो 1500 एंड 2000 का डिफरेंस 500 है, तो H = 500 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 = 40 हमको पता है। देन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी F0 = हम देख सकते हैं टेबल में 24 है। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो हम टेबल में देख सकते हैं F2 = 33। अब हमको मोड का फॉर्मूला भी पता है, L + F1 - F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 - F0 - F2 इंटू H। तो सारे वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1500 + 40 - 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 40 - 24 - 33 इंटू 500। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1500 + 16 अपॉन 80 - 57 इंटू 500 = 1500 + 16/23 इंटू 500 यानी 1500 + 8000/23 यानी 1500 + 347.82 यानी 1847.82 यानी एक परिवार हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1847.82 रुपीज़ खर्च करती है। ये मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर हो गया हर परिवार का। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India। तो अब जो टेबल हमको दिया हुआ है उसमें हमें स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल का इंडिया का। तो हमको बोल रहा है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। तो ये जो डेटा दिया हुआ है उसका हमको मीन एंड मोड निकालना है और साथ ही साथ इंटरप्रेट करना है जो हमको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट per teacher and number of state wise and union territory wise number of states and union territories falling in respective class interval। तो 15 से 20 स्टूडेंट पर टीचर में आने वाले स्टेट है 3, 20 से 25 स्टूडेंट पर टीचर आने वाले स्टेट है 8 एंड सो ऑन अप टू 50 से 55 स्टूडेंट आने वाले स्टेट्स, मतलब जिस स्टेट में एक टीचर 50 से 55 स्टूडेंट को पढ़ाता है वो उसमें 2 स्टेट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट। तो हम सभी क्लास के लिए ये कंडीशन ट्रू होता हुआ देख रहे हैं। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम डायरेक्टली क्लास मार्क XI निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। और इसको हम टैबुलेट करके एक कॉलम में XI की वैल्यूज़ हम लिख लेंगे बाद में। फिर उसके बाद हमको डेविएशन अज्यूम करना है, यानी A को अज्यूम करना है। तो A अज्यूम करने के लिए XI में से क्लास मार्क में से A अज्यूम करने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल्स कितने दिए हुए हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो जो बीच का कॉलम है उसको डायरेक्टली ले लेंगे, उसमें से XI ले लेंगे।
और अगर जो बीच का रो है एक्स आई का, उसमें से हम एक्स आई ले लेंगे। और अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो डिवाइड बाई 2 करके जो भी वैल्यू आएगी वो वाला लेंगे या तो उसके नेक्स्ट वाला ले लेंगे। फिर उसके बाद डी आई निकालेंगे इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड यू आई निकालेंगे इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पे एच क्या है, इज द कॉमन हाईएस्ट डिवाइजर ऑफ डी आईज। तो हमको जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर टीचर दिया हुआ है वो लिख लिया हमने। 15 से 20 स्टूडेंट एक टीचर पढ़ाती है उसका क्लास है, 20 से 25 स्टूडेंट एक टीचर पढ़ाती है उसका क्लास है, सो एंड सो। और ऐसे कितने स्टेट है, पहले क्लास में 3 स्टेट, दूसरे में 8, सो एंड सो। तो सभी स्टेट का एडिशन करेंगे तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू 35 मिल जाएगा। देन एक्स आई निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी 17.5, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 यानी 22.5 एंड सो एक्स आई निकाल लेंगे। फिर ए हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल्स कितने हैं, यहाँ पे 8 है, तो यानी इवन नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यानी चौथा रो में से एक्स आई हम ले सकते हैं या तो 5वें रो में से एक्स आई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने चौथे रो में से लिया है 32.5, तो 17.5 माइनस 32.5 इज इक्वल टू माइनस 15 मिलेगा, 22.5 माइनस 32.5 इज इक्वल टू माइनस 10 मिलेगा एंड सो ऑन। डी आई निकाल लेंगे। देन यू आई निकालने के लिए हमको जो एच है, हम देख सकते हैं कि डी आई में कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, देयरफॉर 5 से डिवाइड करेंगे हर एक डी आई को तो हमको -3, -2, -1 सो एंड सो रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा। देन एफ आई यू आई निकाल लेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू -2 देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि डी आई के पास कॉमन फैक्टर है एंड वैल्यू ऑफ एफ आई एंड एक्स आई जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम स्टेप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई लेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 32.5 प्लस -23/35 इंटू 5 इज इक्वल टू, हमको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, 32.5 माइनस 23/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 227.5 माइनस 23/7 यानी हमको 29.214 ये मिल जाएगा। अब हम मॉडल क्लास निकालेंगे इसी डेटा के लिए, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट हर एक टीचर रिस्पेक्टिव स्टेट में कितना पढ़ाता है वो निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया। अब मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास इज द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, तो वो तो 30 to 35 स्टूडेंट वाला ही आ रहा है। तो लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास फ्रीक्वेंसी हमको क्लास इंटरवल कितना मिलेगा, 30, तो L इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। देन क्लास साइज इसमें देख सकते हैं 30 एंड 35 का डिफरेंस 5 मिल रहा है, तो H इज इक्वल टू 5 हो गया। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 10 मिल गया हमको। देन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी F0 इज इक्वल टू 9 मिल गया। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, वो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 3। और हमको मोड का फॉर्मूला भी पता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 1 बाय 20 माइनस 12 इंटू 5, तो 30 प्लस 5 बाई 8 इज इक्वल टू 30.625 हमको ये मिल गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30.63। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर टीचर पढ़ा रहा है हर एक स्टेट में वो कितना है, 30.63 स्टूडेंट हर एक टीचर पढ़ा रहा है हर एक स्टेट में। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, the given distribution shows that number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket मैचेस। तो हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। तो हमको मोड ऑफ द डेटा चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन्स जो है एक बैट्समैन ने स्कोर किया है वन डे इंटरनेशनल में।
तो रन्स दिया है 3000 से 4000 स्कोर करने वाले 4 बैट्समैन है, सो ऑन आखिरी 10,000 to 11,000 रन स्कोर करने वाला एक बैट्समैन है। तो हमें चाहिए मोड ऑफ दिस डेटा। तो सबसे पहले मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, तो हमें 18 दिख रहा है, यानी वर्ल्ड क्लास 18 बैट्समैन ने एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में रन्स स्कोर किए हैं। तो वो जो, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की 18 है, सबसे ज़्यादा है गिवन डेटा में, तो वो क्लास इंटरवल हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास हो जाएगा। तो 4000 से 5000 रन्स वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इसमें जो लोअर क्लास इंटरवल है वो L 4000 हो जाएगा, क्लास साइज 5000 माइनस 4000, यानी दोनों का डिफरेंस 1000 H हो जाएगा। पॉजिटिव में H लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है F0 वो 4 हो जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 इज इक्वल टू 9 बोल देंगे, क्योंकि 9 है उसके बाद। और हमारे पास मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4000 प्लस 14 बाई 36 माइनस 13, यानी 36 माइनस 13 इज़ 23। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 4608.695 मोड मिल जाएगा ऑफ द गिवन डेटा। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा कितना रन स्कोर किया है? 4608.7 टोटल रन स्कोर किया है वनडे इंटरनेशनल मैच में।